हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्विटर चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम देखिए जून में लगा हुआ है। ओके, इसमें हम बात करेंगे विटामिन के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से आपके 2 नंबर कवर होंगे, साथ साथ में सीटेड पेपर 2 में भी पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपके नंबर कवर होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। पहले तो आप ये याद रखिएगा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से होता है? ए बी सी डी ई के। जैसे विटामिन ये आपके नाम हो गए। जल जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो अगर वाटर में पूछ लिया जाए तो बी एंड सी होता है। ठीक है, ओके। तो ये याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? सी और बी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे जल में अघुलनशील विटामिन जो जल में नहीं घुलते हैं, तो ए डी ई के। ये आपके अजलन घुल से विटामिन होते जो जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे रोग कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, विटामिन विटामिन है, रोग है, लक्षण है, स्रोत। इसका जो आपको मतलब स्रोत है कि इसके किस उपाय किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए से रोग हो जाता है रतौंधी। ये कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, इसे कहते हैं रतौंधी। जैसे इसके लिए आप स्रोत कर सकते हैं दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी आदि भी आप खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विटामिन से। जैसे आप विटामिन बी 1, इससे रोग हो जाता है बेरी बेरी। इसमें क्या हो जाता है लक्षण? थकावट हो जाना, मांसपेशियों कमजोर हो जाना। जैसे आपको थकावट बहुत ज़्यादा लगती है, मांसपेशियाँ क्या रहती है? कमजोर रहती है। ये आपका बी 1 की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। इससे यकृत, संतरा, इसमें आपको क्या लेना है? यकृत लेना है, संतरा लेना है, अंडा, खमीर, मूंगफली, बीन्स और पॉलिश हुए हुए दाल आदि लेनी है। जैसे आप हरी सब्जियां भी इसमें खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विटामिन सी। ये स्कर्वी के पकने से होता है। जैसे ये स्कर्वी रोग होता है, इसमें क्या हो जाता है? मसूड़ों से खून आना। ये आपके जैसे मशहूर है, यहाँ से क्या आता है? खून आना और जड़ों मांसपेशियों में दर्द होना। इसमें आपका जो स्रोत है खट्टे रसीले फल, संतरा, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद और इसके अलावा आंवला भी खा सकते हैं। और ब्रोकली वाली जो सब्जी आती है, ठीक, जो गोभी होती है, वो भी आप खा सकते हैं। ओके, जैसे घाव भरने के समय भी इसे लगता है। ठीक है, तो इसे क्या है? इसमें घाव समय भरने में लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये हो जाएगा विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रेक्टस हो जाता है, बच्चों में पाया जाता है। ऑस्टोमेलम पाया जाता है, ये बड़ों में पाया जाता है। इसके लक्षण होते हैं हड्डियां कमजोर होकर क्या है? मुड़ जाते हैं और हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं विटामिन डी के कारण। इसमें सबसे अच्छा स्रोत है आपका सूर्य की रोशनी, वो भी सुबह 6 बजे की लीजिएगा। मछली का तेल और अंडा भी आप इसमें खा सकते हैं। ओके, जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हड्डियां क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब और मुड़ भी जाती है विटामिन डी की कारण। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विटामिन के। ये रक्त का थक्का नहीं जमाता। जैसे विटामिन की कमी के कारण हो जाएगा, कमी है तो आप क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको अगर लेना है दूध, अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक और बंद गोभी। ठीक है, ये चीज़ आपको सेवन करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नोट करके याद रखिएगा, विटामिन डी और के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ई प्रजनन क्षमता बनाने रखने और विटामिन ए और सी कोशिका सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। जैसे विटामिन बी 12, उसको कहते हैं कोबाल्ट धातु भी कहते हैं। ये आपका कोबाल्ट धातु है। ठीक है, कई बार पूछा गया विटामिन बी 12 को क्या रासायनिक नाम कहते हैं? तो कोबाल्ट धातु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अभाव जन्य रोग खनिजों की कमी से भी होते हैं। यह खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास के लिए आवश्यक भी होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की लौह।
लौह क्या होता है, जैसे लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन कमी एनीमिया हो जाती है। हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा भी होती, जैसा कि एनीमिया के कारण आपका हीमोग्लोबिन कितना रहे, 12 से 15 जीएमएल होना ही चाहिए। एनीमिया को दूर करने के लिए पत्तेदार सब्जी, पालक, आंवला, गुड़, सब्जी कटने के बाद जैसे काले पड़ने के सेब जैसा हो जाता है, सेब, केला, ये सब आपको खाना चाहिए। ठीक, एनीमिया आपको पूर्ति करेगा। सबसे अच्छा रहता है कि पालक और गुड़ ज़्यादा खाइए, इससे क्या हो जाएगा, लौह पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन की कमी से घेंगा, जैसे आप देख सकते हैं आयोडीन की कमी से जो घेंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा लटक आता है, ये चीज घेंगा गले में फूल जाता है, रोग हो जाता है। आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। आजकल आयोडीन नमक साथ मिला हुआ जाता है, जैसे सॉल्ट होता है, ठीक, नमक में पाया जाता है। कैल्शियम, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। जैसे हमें कैल्शियम के लिए पूर्ति करने के लिए क्या होना चाहिए, दूध, अंडा, सेब, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि भी आपको खाना चाहिए। ओके, कैल्शियम से क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कैल्शियम रिच फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है। ये जैसे दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है। हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का क्या है, ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे भोजन में विटामिन और खनिज नष्ट ना हो, हमारा भोजन संतुलित रहे। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना है, सब्जी काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए। देखिए सब्जी आप पहले आप धो लीजिए, अगर आप बाद में धो देते हैं तो उसका विटामिन सी निकल जाता है, बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए। जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ ना हो। दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। देखिए चावल को अगर आप बार बार धो रहे हैं तो उसमें क्या है, सब निकल जाता है, तो आप एक बार में धो के डालिएगा। खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, सदैव खाना क्या है, ढककर भी पकाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, खाना पकाते समय ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कुछ बीमारी घरेलू उपाय, जैसे रोग उपचार। दांत दांत दर्द, जैसे हींग का चूर्ण, जैसे आप लगा, अगर आपका दांत दर्द हो रहा हो तो हींग का चूर्ण या लौंग का तेल लगा सकते हैं। पेट दर्द में हींग, अजवाइन फायदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आम। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आम बुखारा। जैसे आम बुखार होता है, मेथी की चाय पी सकते हैं। घाव अगर हो गया है तो हल्दी का लेप लगाने से क्या होता है, घाव जल्दी पूर्ति करता है। ठीक, इसमें एंटीबायोटिक होता है इस कारण। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मोच आने पे हल्दी और चूने का लेप भी लगाएं। जैसे अगर मोच पैरों में आ जाती है तो क्या होना चाहिए, हल्दी और चूने का लेप लगाने से इससे आराम मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आँख की सूजन और धनिया पत्ता। जैसे आँख में अगर सूजन है तो आप धनियों के बीज बीज भी रख सकते हैं। आँखों में जलन है तो खीरा या चाय पत्ती की पत्ती भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गला खराब है तो अदरक और गुड़ भी क्या है, इसमें सेवन कर सकते हैं, तो इससे गला सही हो जाएगा। त्वचा का फटना और गुलाब जल या ग्लिसरीन बराबर मात्रा में कुछ कुछ बूंद नींबू रस से बनाया, इसको बनाकर घोल बना लें। ठीक है, तो त्वचा क्या है, इससे बहुत ही ये नेचुरल होता है, जो इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरीन कहते हैं। ये नेचुरल तत्व होता है, तो इससे स्किन कैसी रहती है, हेल्दी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बदहजमी। ये होता है आपका सौंफ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब क्या कर लेंगे, कचरा बीमारियों की जड़। जैसे कचरा से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये हमें ज़्यादातर बीमारी गंदगी की वजह से होती है। गंदगी फैलाते कचरे से जब हम कचरा इधर उधर क्या है, सड़क पर बसों, रेलगाड़ियों, गाड़ियों और गलियों में फेंक देते हैं तो गंदगी फैल जाती है, जिस जिस वजह से बीमारियां फैलती। इससे हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, जैसा कचरा वाला कूड़ा वाला आता है उसको देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। कचरे दो प्रकार के होते हैं, जैविक निमीकरण और जैविक अनिमीकरण। जैसे जैविक निमीकरण में कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। जैसे आपका जैसे जैविक जो निम्नीकरण, जैसे फल सब्जियों के छिकले, अंडे के छिकला या फिर कागज, चाय पत्ती, सूखी पत्तियां आदि, ये सब क्या है, निम्नीकरण होते हैं, जो है क्या है, ये आपके जल जल में या फिर मिट्टी में क्या है, मिल जाते हैं। ये आसानी से क्या है, पिघल जाते हैं। जैव अनिम्नीकरण कौन से, जो कचरा हुआ होता है जो वातावरण
कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता है, वातावरण दूषित करता है। जैसे आप पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होता है, ये कभी भी गलती नहीं है, थैली, कांच के टुकड़े, कीले, प्लास्टिक, ये सब होते अनिम्नीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जैसे कचरा, जैविक निम्नीकरण होता है, फल सब्जियों के छिकले, अंडे छिकले, कागज, पत्तियां, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये सब क्या है, निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जैव निम्नीकरण क्या होता है, वही पॉइंट रिपीट हो गया है, वही चीज है। अब हम बात करते हैं अजैव, जैव अनिम्नीकरण, जैसे पॉलीथीन के थैले, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है अपघटित नहीं होते हैं, उससे क्या बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। जैसे इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैव निम्नीकरण कचरा उपयोगी होता है, उस कचरे में कंपोस्ट, वनस्पति खाद तैयार की जा सकती है। इस खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए जैव निम्नीकरण कचरे का गड्ढा खोद कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कचरा पूरी तरह से गल कर काला और दुर्गंध रहित हो जाता है, जिसका अर्थ है वनस्पति खाद तैयार करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, जब अनिम्नीकरण अनुपयोगी कचरे के शहर से बाहर जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ डाल दिया जाता है, जिसे भराव कहते हैं। इसे भराव क्षेत्र कचरे को मिट्टी की परत पे ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब उसे क्या है, पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी कचरे का उपयोग किया जाता है और वातावरण साफ एवं स्वच्छ भी रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कचरा कम करने वाले उपाय, जैसे अनियमित कचरा ही हमारे वातावरण के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। निम्नलिखित उपायों से हम इसे कचरा कम कर सकते हैं, जैसे कि से पॉलीथीन और प्लास्टिक, एक सेकंड रुकिएगा, पॉलीथीन प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कम करें, इसके स्थान पर कागज के कपड़े या थैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्लास्टिक वस्तुएं जैसे बोतल, थैलियाँ आदि पुनः का प्रयोग किया जा सकता है। कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए। कांच, प्लास्टिक आदि पुनः चक्री करके और चीजों को बनाई जा सकती है। जैव निम्नीकरण कचरे का प्रयोग वनस्पति खाद बनाने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अतः कचरा दूर करने के लिए हमें 3 आर प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि अब कौन कौन से, जैसा कि कम उपयोग, पुनः प्रयोग, पुनः उपयोग। ठीक है, तो याद रखें, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिड्यूस। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे नोट करके, हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य उत्तर प्रदेश का पॉलीथीन और प्लास्टिक थैलियों का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित है। देखिए इसको कितना अच्छा है। ठीक है, और भारत में क्या है, अभी तक नहीं कुछ हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ भारत अधिनियम एक नई शुरुआत है। इस अधिनियम में उद्देश्य पूरे भारत को साफ स्वच्छ बनाना है। इस अधिनियम जो शुरुआत महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस यह अभियान का नारा भी था, ना गंदगी करेंगे, ना गंदगी देंगे। पहले 100% खुले शौचालय मुक्त ODF राज्य था, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मिड डे मील के बारे में। जैसे भारत के सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए, इसलिए सरकारी प्राइमरी, उच्च प्राइमरी स्तर के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और मुफ्त संतुलन आहार देने का निर्णय जैसे 2001 से किया गया था, परंतु निर्णय 2004 में लागू किया गया। इस तहत में 2004 में भारत के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना क्या की गई थी, शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर मुक्त संतुलित आहार दिया जाता है। अब इसका नाम जो है प्रधानमंत्री घोषणा सख्त निर्माण स्कीम को हो गया और प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो इतना ही था, ये विटामिन से पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 2 नंबर कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।